देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री प्रिय दीक्षा में। राजा केस ने न केवल यदु, भोज तथा अंकवंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम है प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य, का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा विविध राज्यों यथा कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वो इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थीं। वे हर्षित थीं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खेत थीं कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगी शक्ति योगमाया को प्रकट होते का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योगमाया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परास्य शक्तिर्विविधः श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योगमाया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योगमाया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी, अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योगमाया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा धूप, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्राकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लिखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योगमाया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं, वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं, वे शक्तिमान के पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दरगाह परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर हैं और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति के उपासकों को सरलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है, तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान ने योगमाया से ये भी घोषित किया कि उनका पूर्ण अंश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमन कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णाश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायमात्म बलहीनेन लभ्य। तात्पर्य ये कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, नहीं शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में ये संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, तथा गुरु भगवान श्री बलराम, जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान की परम शक्ति का रूप है, उनका प्रतिनिधि होता है।
श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब श्री भगवान ने योगमाया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञानुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योगमाया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योगमाया के वश में थीं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में ये ज्ञातव्य हो कि भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। जब वसुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। ये सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए। चूंकि श्री कृष्ण वहां थे, अतः ये समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन श्री भगवान का निवास स्थान बन गई जो अद्वितीय हैं और सारी सृष्टि के कारण हैं। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवालों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले श्री भगवान का आगमन हो चुका था। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से श्री विष्णु या श्री कृष्ण है, अतः यह निश्चित है कि श्री कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि श्री भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डालें, श्री भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो भगवान श्री विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों न हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वो इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार वह श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न व बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान श्री विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं।
श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा ये घोषणा होती थी कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्रात्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए ही अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि श्री भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जो पुनर्तः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है भूत, वर्तमान तथा भविष्य में। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित है, और जब ये सृष्टि समाप्त होती है तब भी तो श्री कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत श्री कृष्ण ही हैं। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो श्री कृष्ण हो उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल, शक्ति है तो इसके कारण श्री कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। ये भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हैं। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तत्स्था शक्ति के प्रतिफल हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं श्री भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति हैं। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। ये भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है। इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान हैं, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल। किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वो आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमो गुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान, तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान, तमोगुण, सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों, दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। ये भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों, आवरणों से ढका है, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार।
इस शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिशन, 1 गुदा तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण है। प्राण आपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृक, देवदत्त और धनंजय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में ये सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। आगे की कृष्ण लीला का आनंद लेने के लिए भाग 2 देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। राधे राधे।